जय श्री कृष्ण दोस्तों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा सागर है जो निराश व्यक्ति के जीवन को आशा से भर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जब आप इसे शांति से सुनेंगे और समझेंगे, तो आपके मन को न केवल अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता को पढ़ेगा, अंत तक इसका सार सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे जीवन की हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए दोस्तों, आपको रोज सुबह और रात को सोने से पहले श्रीमद् भगवद गीता का सार अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ दोषों से मुक्त होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसी कारण कहा गया है, जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या कठिनाई नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है। जीवन में सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि बनी रहती है और घर आनंद से भर जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जब महाभारत के भयंकर युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, तभी अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सामने अपने ही परिवार, भाई, गुरु और मित्रों को खड़ा देखा। उसे युद्ध करने की इच्छा नहीं रही। वह निराश और दुखी हो गया और भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा कहने लगा। अर्जुन बोला, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे करूं? इस रणभूमि में जो मेरे सामने खड़े हैं, वे सब मेरे अपने हैं। मैं अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध कैसे करूं? उन्हें मारने से अच्छा तो यह है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे मेरे ही भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं। अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने परिवार का नाश कर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? मेरा मस्तिष्क भ्रमित हो गया है। मेरा सिर दर्द से फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन दो, जान दो, बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की ये दयनीय दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता के लिए उपयोगी रहा। श्रीमद् भगवद गीता आज भी मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही मार्ग सिखाता है। गीता हमें धर्म, कर्म और प्रेम का सच्चा पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की उलझन देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़े जानी की तरह बातें कर रहा है, परंतु जो सच्चा जानी होता है, वह इस प्रकार शोक नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तू चाहे भी तो किसी चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता। जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम है। ये सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाने वाले हैं। तू तो केवल एक निमित्त मात्र है। जो सच्चा बुद्धिमान होता है, वह किसी के मरने पर शोक नहीं करता, न ही किसी चीज के जाने पर दुखी होता है। वह न भविष्य की चिंता करता है, न भूतकाल का शोक। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसे जीवन में कभी चिंता, भय या दुख नहीं सताते। इसलिए हे अर्जुन, ये मत सोच कि कौन तेरा है और कौन पराया। सब कुछ इस सृष्टि में ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्म करने वाले के साथ युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञा का पालन तुझे मोक्ष और मुक्ति प्रदान करेगा। अपने मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो पूरी दुनिया तेरी निंदा करेगी। आज यदि तू नहीं लड़ेगा, तो सारी दुनिया तुझे नपुंसक और कायर कहेगी। यहां बात किसी और की नहीं है, यहां बात धर्म की है और अन्याय में सत्य और असत्य की है। यदि तू अन्याय को सहन करेगा और उसे समाप्त नहीं करेगा, तो अन्याय करने वाले को और शक्ति मिलेगी और वह और भी अन्याय करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग कर युद्ध कर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार मेरी माया है। ये मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करता हूँ।
मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, पर वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधकार में प्रकाश की ज्योति चमकती है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने और निष्प्रयोजन शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके मनुष्य को बिना भय के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के प्रति आसक्ति रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया है वह पुनर्जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य की और अंत हूं। मैं ही ग्रहों में सूर्य हूं। भगवान श्री कृष्णन कहते हैं, वेदों में सामवेद मैं हूँ, देवताओं में इंद्र मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ, ब्रह्मा मैं हूँ, विष्णु मैं हूँ, महेश मैं हूँ, जलाशयों में सागर मैं हूँ, पर्वतों में हिमालय मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तू देख सकता है, वह सब मैं ही हूँ। इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। इस दुनिया में उससे बड़ा कोई धनवान नहीं, जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। जितनी अधिक आसक्ति रखेगा, उतना ही अधिक दुख भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तू क्या खोया है जिसके लिए रो रहा है? तू क्या लेकर आया था जो अब खो रहा है? तूने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो तूने यहां से लिया है वह यहीं से लिया है, और जो तूने दिया है वह भी यहीं दिया है। जो आज तेरा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निष्काम और निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने कर्म में आनंद मिलने लगता है, तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा आसक्ति से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति हमेशा संशय में रहता है और अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में। जो लोग मन पर नियंत्रण नहीं रखते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अशांत मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की लौ अपने नीचे के अंधकार को नहीं देख पाती का, वैसे ही मनुष्य अपनी जवानी के पीछे छिपी बुढ़ापा और कमजोरी को नहीं देख पाता। उसका मन जीवन के अंत तक उसे अपनी जाल में फंसाए रखता है। उसे समय ही नहीं देता कि वह अपने भीतर झांक सके और अपनी आत्मा को पहचान सके। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा शाश्वत और अजन्मा है, शत्रु से काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो फिर जीव की आत्मा को सुख दुख, शोक हर्ष, अपमान और आनंद का अनुभव कैसे होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं, सुख दुख का अनुभव आत्मा का नहीं, शरीर का होता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दर्द और पीड़ा तभी होती है जब उस पर घाव हो या कोई अंग कट जाए। जैसे जब शरीर अग्नि में जलता है तो वह पीड़ा शरीर की होती है, परंतु बदनामी से होने वाली पीड़ा अलग होती है, क्योंकि वह आत्मा को झकझोरती है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह गीता उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। जो व्यक्ति मोह, आसक्ति और भय का त्याग कर अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा विजयी होता है। नुकसान नहीं होता, अपयश का दर्द और बदनामी का दर्द तो केवल आत्मा को ही होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये यश है, ये अपयश है, ये अपमान है, ये हानि है, ये जीत है। आत्मा को न तो खुशी होती है और न ही हार का दर्द। ये आत्मा का काम नहीं है, ये मन की शर्त मात्र है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रख, मन जीव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखता नहीं पर सबसे शक्तिशाली है। वह आत्मा का हिस्सा नहीं है और उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। जैसे रथ का स्वामी आत्मा में विराजमान है, वैसे ही मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर भटकाता है और जीवन के आवेश में चंचल बना देता है। कभी कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को ऐसे भ्रम में डाल देता है कि वह खुद को सर्वशक्तिमान समझने लगता है, कि वह सब कुछ कर सकता है और वह इस दुनिया का राजा है जिसके सामने सब झुकने को मजबूर है। लेकिन जब दीपक में यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन तो मन में रोने का नाटक भी करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को रुलाने वाला, उसे अभिमान की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी भी मन ही है। उसके हाथ में माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख दुख से भी। ये अपने दुखों से भी प्रेम करता है। खुशी में ये खुशी के गीत गाता है और दुख में दुख के गीत गुनगुनाता है। ये दूसरों को अपने दुख में शामिल कर खुशी पाता है। हे पार्थ, जीव के लिए अपने मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने मन को नियंत्रित करो और आत्मा में झांको। तभी तुम आत्मा के भीतर ईश्वर के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। उसे ही भाग्य कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय तुम्हारे विरुद्ध चल रहा हो, तब मौन रहना ही श्रेष्ठ है। जब तुम्हें भक्ति का अनुभव होने लगे, तो समझो कि तुमने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने तुम्हें चुना है। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि सूर्य कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। हमेशा उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे कान भरते हैं, क्योंकि वही अच्छे रिश्ते भी बिगाड़ देते हैं। योग्यता कर्म से पैदा होती है। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है, और जिसे प्रेम करते हो उसके सामने झूठ बोलना सबसे कठिन होता है। पूरी दुनिया में सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कान और आंसू की है। इन दोनों का एक साथ मिलना कठिन है, लेकिन जब ये मिलते हैं, वह क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि मनुष्य का जन्म करने के लिए हुआ है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध से व्यक्ति काम अशांत हो जाता है और वह गुस्से में आकर कभी कभी स्वयं को ही नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्णन कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, चाहे क्रोध का कारण कितना भी उचित क्यों न हो। आओ स्वयं को शांत रखना सीखें। आज इस संसार में जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था और आने वाले कल किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। यही मन व्यक्ति को वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन में सफल होना है, तो मन को नियंत्रित रखना आवश्यक है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह अपने मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और वह व्यक्ति सरलता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। यदि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखोगे, तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। संदेह ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अधिक शंका करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों का नाश कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जो भी कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा, तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि वह बुरे कर्म करेगा, तो उसे बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। पहला, जब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कुछ प्राप्त कर लेता है, तो कहता है यह ईश्वर की कृपा है। लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध होती हैं, तो वह दुखी हो जाता है। यही अपूर्ण दृष्टि दुख का पहला कारण है। दूसरा, दूसरों के साथ जो कुछ भी हो, भले ही उन्हें हानि या पीड़ा हो, पर वह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। यही स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा,
जो वस्तुएं हमारे पास है या जिन्हें हम चाहते हैं, उन्हें खोने या न पाने का निरंतर भय, ये हमारा तीसरा दुख है। चौथा, जो हमें करना चाहिए वह नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। ये हमारी बुरी आदतें दुख का चौथा कारण है। और पांचवा, जब कोई सुंदर घटना घटती है तब हम उसे पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। ये हमारे दुखों का पांचवां कारण है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं, यही अहंकार की भावना हमारे दुखों का पांचवां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, जितना अधिक तुम इन सब बातों से दूर रहोगे उतने ही अधिक खुश रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता आत्मा को आकर्षित करती है। सुंदरता हमेशा मन को खींचती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदा पवित्र होना चाहिए। सिर्फ दो ही लोग जानते हैं कि जीवन में हम कितने सच्चे हैं और कितने झूठे। एक है ईश्वर और दूसरा है हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, वह जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। जितना अधिक लगाव होगा, उतना ही अधिक दुख उसे सहना पड़ेगा। भूतकाल पर पछताने से कुछ नहीं बदलता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, और जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करे, एंड जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां से तुम्हें दूर चले जाना चाहिए। लेकिन कभी भागना नहीं चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां मूल्य नहीं होते वहां वंश नष्ट हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी किसी व्यक्ति का इरादा और दृष्टिकोण बदल जाता है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में अधिक दुखी नहीं होता और सुख में अधिक उछलता नहीं है। सुख दुख, अपमान विजय, हार जीत, हानि लाभ, ये सब जीवन में आते जाते रहेंगे। अगर यही स्थिति हमेशा बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो लोग हमेशा दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं वे कभी शांति से नहीं रह सकते। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब वो उसे पा लेता है तो उसकी जगह कोई नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। कहा गया है कि संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम अनेक रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है। कभी यह व्यक्ति को घमंडी बना देता है तो कभी लाचार। अगर तुम्हारा समय बलवान हो तो अहंकार से बचो। अगर समय खराब हो तो बुरी संगत से बचो। मनुष्य को जीवन भर चार बातें याद रखनी चाहिए। त्याग के बिना भाग्य नहीं मिलता। कुछ पाए बिना कुछ छोड़ना असंभव है। जो देता नहीं, उसे लेने का अधिकार नहीं। जो बीज नहीं बोता, वह फल पाने की आशा में अपना जीवन व्यर्थ करता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे भरोसा नहीं वह तुम्हें कभी नहीं समझ सकता। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, ज्ञानी लोग बोलते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, ज्ञानी लोग बोलते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में सिर्फ एक अंतर है। सपनों के लिए नींद चाहिए और लक्ष्यों के लिए नींद का त्याग। विचार अच्छे होने चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिया का नहीं। अपने आप को अच्छा बनाओ, एक बुरा व्यक्ति तो खुद ब खुद दुनिया से गायब हो जाएगा। जो तुम्हें छोड़ देता है उसे बस एक बहाने की जरूरत होती है, वरना जो आखिरी सांस तक साथ रहता है वह कभी साथ नहीं छोड़ता। जीवन में एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे हाथ से कुछ छीन सकता है पर तुम्हारे भाग्य से नहीं। किसी को कुछ देकर अभिमान मत करो, क्या पता तुम दे नहीं रहे बल्कि पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। अभिमानी व्यक्ति से संतान, यश और प्रतिष्ठा तीनों दूर हो जाते हैं। अगर विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। अगर किसी पर भरोसा करना हो तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सारे पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं
वह भी भागकर चला जाएगा। जैसे हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है, वही व्यक्ति मुझे प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्या का कारण मानने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं होंगी। अगर अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए, तो समझ लो कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। रात के अंधेरे भाई, आपने जो गुजराती में लिखा है, वह भगवान समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेते हैं लोग। कभी आईना नहीं देखते, क्योंकि अगर आईने में चेहरा नहीं, बल्कि चरित्र दिखता, तो तुम किसी की कितनी भी प्रशंसा कर सकते थे, लेकिन किसी का अपमान कभी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमेशा सोच समझ कर कर्म करो, क्योंकि ये एक ऐसा अवनन है जिसे हर कोई ब्याज समेत चुकाने को तैयार रहता है। जीवन में कभी किसी को अपनी अत्यधिक खुशी और अत्यधिक दुख मत दिखाओ, ये क्योंकि ये दुनिया अत्यधिक खुशी और अत्यधिक दुख से भरी हुई है, लेकिन इनमें मिठास घुली है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो, वैसे ही श्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले जो जरा सी परेशानी आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। और दूसरे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं और हर समस्या में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिसके पास सब कुछ है, फिर भी वह हमेशा उदास रहता है, और दूसरा वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह भगवान का नाम लेकर हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए तुम्हें फिर से जीवन नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जो होना है वह होकर रहेगा। जिनके मन में ये दृढ़ निश्चय होता है, वे कभी चिंतित नहीं होते। इस संसार में तू अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। वास्तव में यहाँ तेरा कोई अपना नहीं है। एक दिन माता-पिता हमें जन्म देते हैं, पर यदि वही हमें छोड़ सकते हैं तो दूसरों से क्या अपेक्षा रखनी? और अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो याद रखना, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, पर मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे ही बच्चे हैं। इसलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ी धैर्य रखो। ध्यान रखो, जो लोग स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं और कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कठिनाइयों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती है। और जो लोग कठिन समय में अपनी हिम्मत पर नियंत्रण रखते हैं, वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को सरलता से पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज तुम जो भी काम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें कल अवश्य मिलेगा। और आज जो कुछ तुम्हारे पास है, वह तुम्हारा ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसे वह चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। जिसे जब और जितनी आवश्यकता होती है, मैं उतना ही प्रदान करता हूँ। अगर तुमने यह समझ लिया है, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बन जाओ। यह स्वार्थ नहीं है, यह धर्म का कार्य है। धर्म से भरा हुआ हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर में, कृपया आगे का भाग भेजो ताकि विश्वास नहीं करता। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। समय आने पर हर किसी को सब कुछ मिल ही जाता है। अकाल में इच्छा ही दुख का कारण है। वह मूर्ख है जो प्रेम को बेकार है। प्रेम इस संसार की जड़ है, इसी से यह संसार बना है। संबंधों में नियमित दूरी रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जो विश्वास करता है, वही बन जाता है। इस दुनिया में भाग्य और समय से भी कुछ बड़ा है।
वह न तो पहले किसी को मिला है, न आगे कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों के शत्रु बनना सीखो और अपने लिए भी संघर्ष करना सीखो। त्याग करना सीखो, क्योंकि सत्य हमेशा तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे उस पर कितना भी झूठ डालो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। कभी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो तुम्हें किसी और का रहस्य बताता है। हर व्यक्ति में बुद्धि होती है। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वह बुद्धि को ईमानदारी में बदलता है या चालाकी में। चालाकी सिर्फ 4 दिन चमकती है, पर ईमानदारी जीवन भर प्रकाश देती है। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो लोग तुमसे उधार माँगने लगेंगे, और अगर खराब है, तो वही लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए अपने सुख-दुःख को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखो। फलों से सीखो, उनमें नमक डालने पर भी स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठा खाकर भी उसे जहर बना देते हैं। जीवन में कभी भी खुशी में वचन मत दो, गुस्से में जवाब मत दो और दुःख में कोई निर्णय मत लो। एक व्यक्ति चाहे लाखों बातें जानता हो, सारी दुनिया जानता हो, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता, तो वह अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें इसीलिए नकार दे क्योंकि वह तुम्हारी कीमत नहीं जानता, तो दुःख मत करना। हमेशा शांत रहो, ये तुम्हें जीवन में बहुत मजबूत बनाएगा। क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है और गर्म होने पर किसी भी आकार में डल जाता है। ये 7 गुण तुम्हें हर विपत्ति से बचाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा आंतरिक साहस, फाइन, तुम्हारे अच्छे कर्म, एक सत्य बोलने की आदत, ईश्वर में अटूट विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन जो इन गुणों को धारण कर लेता है, वह कभी नहीं टूटता। मुश्किलों के कारण ही मनुष्य का ईश्वर पर विश्वास मजबूत होता है। ईश्वर पर वैसे ही भरोसा रखो जैसे एक बच्चा रखता है, जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं, बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके माता पिता उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, मन को छोटा मत करो, जहां अपने ही मुंह फेर लेंगे, वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला देता है, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रुलाकर छोड़ देता है, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। पर जो रिश्ता बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझता है वही अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी पास है वही अपना है, और जो पास होकर भी पराया है वह अजनबी है। जो हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, वह ये नहीं जानता कि उसका कर्म भाग्य से बड़ा है और वह उसके अपने हाथ में है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे न तुलना करता है, न ईर्ष्या। इस दुनिया में कोई भी किसी के प्रति सच्ची सहानुभूति नहीं रखता। जब किसी शव को श्मशान में रखकर लौटते हैं, तभी हम खुद से पूछते हैं, कितना समय लगेगा भूलने में। दुख भी आवश्यक है, क्योंकि उसी से जीवन पूर्ण होता है। खोखली खुशी न तो व्यक्ति को मजबूत बनाती है, न ही उसे जीवन के दोनों पहलुओं से परिचित कराती है। इस दुनिया में केवल माँ और पिता ऐसे 2 लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि तुम उनसे भी ज्यादा सफल बनो। दोस्त और रिश्ते ऐसी चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ आती है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ ऐसे दुख होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ ऐसे कर्तव्य जो हमें मरने नहीं देते। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म करो, तुम्हारी प्रशंसा श्मशान में ही होगी। अगर तुम किसी को एक बार माफ कर दो, तो तुम दयालु हो। अगर दूसरी बार माफ करो, तो तुम बहुत नरम दिल के हो। पर अगर तीसरी बार भी माफ कर दो, तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जीवन में सबसे अनमोल चीज है वर्तमान। जो एक बार चला गया, उसे सारी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं पाया जा सकता। अगर मांगने पर कुछ न मिले तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो हमें पसंद है, वह तो वही दे हैं जो हमारे लिए अच्छा है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलें तो परेशान मत होना, क्योंकि उनके पास तुम्हें महत्व देने का दूसरा कोई तरीका नहीं होता।
कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूँ, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त प्राणियों का जीवन हूँ और मैं तपस्वियों का संयम हूँ। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम बोलते हैं तो वह सुनता है, इसलिए उसका नाम है परमेश्वर, और जब हम नहीं बोलते पर भीतर से महसूस करते हैं तो उसका नाम है श्रद्धा। ये संबंध केवल उन आत्माओं से जुड़ा होता होता है जिनका हमारे साथ पूर्वजन्म में कोई नाता रहा हो, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे जानता है। हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, पर शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जीवन से बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। इन अपेक्षाओं को त्याग दो और देखो, जीवन में खुशी ही असली खुशी है। युद्ध में स्वयं कृष्ण को भी अर्जुन बनना पड़ा था। हर दिन तुम्हें अपना सारथी स्वयं बनकर जीवन का महाभारत लड़ना पड़ता है। पड़ता है केवल वही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है जो फल की इच्छा के बिना कर्म करता है। जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं, तो जीवन में थोड़ा अहंकार भी आवश्यक होता है। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति ये नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह कभी जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसे सब कुछ बुरा लगता है, सब कुछ गलत लगता है, और ऐसा व्यक्ति जल्दी ही निराशा में डूब जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, बिना कारण किसी का दिल इल तो दिल या जानबूझकर किसी को कष्ट पहुंचाना, यह इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो ईश्वर ने जो कुछ भी तुम्हें दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीखो। सेवा सबकी करो, पर किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा फल केवल ईश्वर ही दे सकता है, मनुष्य नहीं। गलती करना स्वभाव है, उसे स्वीकारना संस्कृति है, और उसे सुधारना प्रकृति है। मनुष्य सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते और मित्र, पर फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। यदि तुम्हें दंड मिल रहा है तो ईश्वर के निर्णय पर कभी संदेह मत करो, क्योंकि यदि दंड है तो निश्चित ही कोई भूल भी हुई है। हे अर्जुन, तू व्यर्थ चिंता क्यों करता है? व्यर्थ डरता क्यों है? तुझे कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। यह शरीर न तो तेरा है और न तू इस शरीर का है। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएगा। पर आत्मा शाश्वत है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और कठिनाइयाँ किसी व्यक्ति को पीड़ा देने नहीं आती, बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाने और उसके आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आती हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते समय और काम करते समय भी शांत रहता है, वह व्यक्ति सच्चाई को प्राप्त कर चुका है और वह दुख और पीड़ा से मुक्त हो चुका है। जो कुछ हुआ, वह अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ हो रहा है, वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ होगा, वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो बीत गया, उसके लिए पछतावा मत करो, और जो आने वाला है, उसकी चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को स्वयं पहचानना चाहिए और उन्हें उसी तरह दूर करना चाहिए जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को धीरे धीरे तपाकर निकालता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम केवल एक क्षण के लिए हो। यदि तुम करोड़पति बन जाओ तो अगले ही क्षण निर्धन भी हो सकते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सभी बातों को मन से निकाल दो। फिर देखो, सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। समय पर भरोसा मत करो, क्योंकि भाग्यशाली भी कभी खाली हाथ रह सकता है, पर मेहनत करने वाला कभी नहीं। अपने विचार बदलो। निश्चित रूप से ये विचार तुम्हारा जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना होगा। न परिवार, न मित्र, न साथी, बस तुम और तुम्हारा उत्साह, यही सबसे बड़ा सहारा होगा। पहला कदम उठाना ही सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। या तो वह तुम्हें कुछ बनाता है या तुम्हें कुछ सिखाता है। यदि ये बात समझ में नहीं आई तो लोग बात करना तो दूर, देखना भी बंद कर देंगे। इसलिए अपेक्षा केवल अपनी ही आत्मा से रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर थोड़ा आराम त्याग कर मनुष्य बड़ा परिवर्तन ला सकता है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को छोटी-छोटी सुख सुविधाएं छोड़कर बड़ी खुशी पाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास तुम्हें पोषित करता है। अच्छे कर्म तुम्हारा घर होते हैं, ज्ञान दिन का प्रकाश है और सतर्कता तुम्हारी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। कभी बड़ा चढ़ाकर मत कहो और दूसरों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है, वह कभी मानसिक शांति नहीं पा सकता। दुनिया को कभी किसी की अच्छाई दिखाई नहीं देती। वो हमेशा किसी की प्रशंसा करने या दोष निकालने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। ऐसा हमेशा से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। अगर व्यक्ति अपनी ही गलतियों पर गुस्सा करे, तो वही सच्चा सुधार है। सच्चा प्रेम कभी किसी और को दुख नहीं देता। जो लोग अशांत विचारों से मुक्त होते हैं, वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो लोग सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वे बातों में ही रह जाते हैं और जो लोग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, वे बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जो पानी से नहाता है, वो केवल अपने कपड़े बदलता है, पर जो पसीने से नहाता है, वो इतिहास बदल देता है। संबंधों का मजाक उड़ाने में कुछ ही पल लगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों और यादों से ही सजी होती है। मन में जो भी हो मन में जो भी हो, उसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए। दान देना चाहिए, क्योंकि सच्ची बात निर्णय लाती है और झूठी बात दूरी बढ़ाती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, वे कभी लंबे समय तक नहीं सोते। अपने हृदय में हर किसी को उतनी ही जगह दो, जितनी वह तुम्हें देता है। नहीं तो या तो तुम खुद बीमार पड़ जाओगे, या वो तुम्हें रुला देगा। सफल होने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि नसीब की परीक्षा तो मेहनत की परीक्षा में ही होती है। अगर तुम जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हो, तो आप शब्द का ज्यादा प्रयोग करो और मैं शब्द का कम से कम। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने के बजाय उसे समाधान खोजने में लगाना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा साधन तुम खुद हो। इसलिए बड़ा सोचो, खुद को प्रेरित करो और जीत के लिए आगे बढ़ो। जीवन का गणित बहुत सरल है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा ही लौटेगा। जिस व्यक्ति के पास जीभ है, लेकिन वह श्री राधा कृष्ण का नाम नहीं जपता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने मोक्ष की सीढ़ी पाई पर चढ़ा नहीं। जो व्यक्ति दुख सहन करता है, वह आगे चलकर सुखी बन सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं, क्योंकि फूल बारिश से खिलते हैं, बादलों की गर्जना से नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो, मीठे शब्द उसके लिए रोग बन सकते हैं। और कोई सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, एक दिन वह दवा बनकर काम आएगा। जैसे एक दीपक हजारों दीपों को जलाता है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, वैसे ही जब भगवान श्री कृष्ण की खुशियां बांटी जाती हैं, तो उनकी कृपा कम नहीं होती। भगवान कहते हैं, हे मानव, यदि तू सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहता है, तो मेरी आराधना कर। जो मेरी पूजा नहीं करता, उसे न इस जीवन में शांति मिल सकती है और न ही परलोक में। जो व्यक्ति इस परम रहस्ययुक्त गीता को प्रेम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। जो भक्त गीता के ज्ञान का प्रचार करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए मित्रों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस गीता ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो सके। मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान का आभार व्यक्त करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे